अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि सेल जब खुद से अपने आप को डिग्रेड करे किसी भी फिजियोलॉजिक या पैथोलॉजिक कंडीशन में। एपोप्टोसिस इज अ पाथवे ऑफ सेल डेथ इन विच सेल्स एक्टिवेट एंजाइम दैट डिग्रेड द सेल्स ओन न्यूक्लियर डीएनए एंड न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स। मतलब क्या कि जब भी कोई फिजियोलॉजिक या पैथोलॉजिक कंडीशन होगी तो सेल खुद से एंजाइम्स बनाएगा और जो अपना न्यूक्लियर डीएनए होगा और जो प्रोटीन्स होंगे अपने उसके सेल के, वो उसको डिग्रेड कर देगा, तोड़ देगा, ताकि कोई भी मज़ीद आगे इन्फ्लेमेशन ना हो सके बॉडी में। इसकी दो टाइप्स हैं, फिजियोलॉजिक एंड पैथोलॉजिक। अब फिजियोलॉजिक उन कंडीशंस में होती है जब आपको नॉर्मल बॉडी आपका डिग्रेडेशन चाहिए, मतलब जैसे कि अगर कोई सेल्स बहुत पुराने हो गए हैं, जिनका काम ख़त्म हो गया है, जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको 120 डेज़ बाद डिग्रेड होना होता है, तो अब प्रोसेस होगा। जब किसी भी इन्फ्लेमेशन किसी प्रोसेस के बाद ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो बच जाते हैं, रह जाते हैं, जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो उनको डिग्रेड होना होता है, ताकि उनका काम तो ख़त्म हो गया है, तब उनको डिग्रेड होना है। तो इस कंडीशन में इसको फिजियोलॉजिक एपोप्टोसिस कहेंगे, फिजियोलॉजिक एपोप्टोसिस। अब पैथोलॉजिक किन कंडीशन में होगा? पैथोलॉजिक उन कंडीशन में होगा जब बॉडी में जब आपका प्रोटीन बन रहा हो तो प्रोटीन मिसफोल्ड हो जाए, या डीएनए में कोई म्यूटेशन आ जाए, या कोई ग्रोथ फैक्टर विड्रॉल हो। कोई भी अगर पैथोलॉजिक कंडीशन होगी उसमें एपोप्टोसिस भी हो सकता है। अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि एपोप्टोसिस किस मैकेनिज्म से होता है। अब एपोप्टोसिस के दो मैकेनिज्म हैं, एक माइटोकॉन्ड्रियल और एक डेथ रिसेप्टर पाथवे। सही है। पहले हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, जो कि है इंट्रिंसिक। अच्छा, अब इस माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में क्या होता है हम देखते हैं। जब भी बॉडी में कोई इंजरी हो रही है, कोई भी सेल इंजरी हो रही है, या तो ग्रोथ फैक्टर विड्रॉल हो रहा है, या तो डीएनए डैमेज हो रहा है, या तो प्रोटीन मिसफोल्ड हो रहा है, किसी भी म्यूटेशन की वजह से, किसी भी फ्री रेडिकल की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से अगर कोई भी इंजरी हो रही है, सेल इंजरी, तो हमारी बॉडी में होते हैं सेल्स में होते हैं सेंसर्स, जिनको हम कहते हैं BH3 सेंसर्स। ये क्या करते हैं? ये सेंस करते हैं कि हाँ भाई, हमारी बॉडी में, हमारे सेल में कोई भी इंजरी हो चुकी है। पर वो इंटर्न क्या करेंगे कि वो एक्टिवेट करेंगे BAX एंड BAK प्रोबेप्रोक, ये होते हैं अच्छा, जैसे ही BH3 सेंसर्स सेंस कर लेंगे किसी भी इंजरी को, तो वो एक्टिवेट कर देंगे BAX एंड BAK को। ये भी एक तरह के होते हैं प्रोटीन्स, कह लें कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ये करती हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंसर्ट हो जाती हैं और बनाती हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चैनल्स। जब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चैनल्स बन जाएंगे तो इसकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और उन चैनल से साइटोक्रोम C ये रिलीज हो जाएगा। साइटोक्रोम C क्या है? साइटोक्रोम C जो है वो एपोप्टोसिस इंड्यूस करवाता है। तो ये साइटोक्रोम C और इस तरह के बहुत से प्रोपेप्टिक प्रोटीन्स रिलीज होंगे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, और वो करवाएंगे कैस्पेज एक्टिवेशन। अब कैस्पेज क्या है? कैस्पेज है एक प्रोटीज, एक तरह की प्रोटीएसेस हैं जो कि एपोप्टोसिस करवाते हैं। सही है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कोई भी सेल इंजरी हुई, जिसको सेंस कर लिया BH3 रिसेप्टर्स ने, सेंसर्स ने, इन्होंने एक्टिवेट करवाया BAX एंड BAK को। इन्होंने क्या करवाया? इन्होंने माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज करवाई और माइटोकॉन्ड्रियल ने फिर रिलीज किया साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C जैसे ही रिलीज हुआ, इसने एक्टिवेशन करवाई कैस्पेज की। कैस्पेज क्या है? कैस्पेज प्रोटीएसेस हैं जो एपोप्टोसिस में हेल्प करते हैं। ये हैं प्रोटीएसेस। सही है। तो इस तरह से हो जाएगी एपोप्टोसिस। ये किसी फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक कंडीशन में होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। अब बात आई हमारे पास डेथ रिसेप्टर पाथवे की। डेथ रिसेप्टर पाथवे। अच्छा, अब डेथ रिसेप्टर पाथवे क्या करता है
जब भी कोई सेल इन्फेक्टेड होता है या भी कोई भी ट्यूमर सेल होता है, तो वो अपने एक, जैसे ये दिख रहा है आपको, एक मैं ड्रॉ करूँगी, इससे हाईलाइट कर रही हूँ, ये जो नीचे है सेल बना पिंक से हाईलाइट किया है, ये रिसेप्टर्स प्रोड्यूस कर देता है अपनी सेल सरफेस पर, जिसको लाइगेंड्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक फास्ट लेना, तो फास्ट लाइगेंड जो होगा ये वाला, ऊपर उसके ऊपर वाला, ये इसको सेंस करेगा और इससे अटैच हो जाएगा आकर, जैसा कि आपने देखा ये हो गए अटैच, यहाँ से ये दोनों अटैच हो गए, लाइगेंड अटैच हो गया रिसेप्टर्स पे, जो रिसेप्टर प्रोड्यूस हो गया था किसी भी इन्फेक्टेड सेल पर, सही है। फिर वो एडेप्टर प्रोटीन्स बनाएंगे जो कि कैस्पेज एक्टिवेशन करवा देगा, कैस्पेज एक्टिवेशन, सही है, जिसकी वजह से वही एपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाएगी। अब जैसे ये दिख रहा है आपको, एपोप्टोटिक एक बॉडी बन गई है, एपोप्टोटिक बॉडी, सही है। अब तो ये हो गई हमारी एपोप्टोसिस, इन दोनों पाथवेज हमारे पास एपोप्टोटिक बॉडी बन गई। अब फैगोसाइट को कैसे पता चलेगा कि ये एपोप्टोटिक बॉडी है? तो होता क्या है, नॉर्मली सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं फॉस्फेटिडाइल सेरीन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है, अंदर की साइड पर। लेकिन जब एपोप्टोटिक बॉडी बनती है तो जो फॉस्फेटाइल सेरीन होता है वो बॉडी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आ जाता है, जैसे ये बाहर आ गया, अंदर से बाहर, तो जिसको फैगोसाइट सेंस कर लेता है। इस तरह वो फैगोसाइटोसिस हो जाता है, एपोप्टोटिक बॉडी फैगोसाइट के अंदर चली जाती है, वो कंज्यूम कर लेता है और फिर वो किल कर देता है उस बॉडी को। तो इस तरह हो जाती है क्लियरेंस एपोप्टोटिक बॉडी सेल्स की। अच्छा, एक दफ़ा हम फिर से रिवाइज कर लें कि एपोप्टोसिस है क्या। एपोप्टोसिस है एक पाथवे, अच्छा एपोप्टोसिस है क्या, एपोप्टोसिस है कि जो कोई भी सेल अगर ख़राब हो चुका है या कोई पुराना हो चुका है तो सेल अपने आप को मार देता है एंजाइम्स की हेल्प से, ताकि कोई भी इन्फ्लेमेशन इंड्यूस ना हो सके, सही है। इसको एपोप्टोसिस कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, फिजियोलॉजिक एंड पैथोलॉजिक। अब मैकेनिज्म क्या था इसका, मैकेनिज्म के दो पार्ट्स थे, माइटोकॉन्ड्रियल एंड डेथ रिसेप्टर पाथवे। माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे क्या होता है, सेल इंजरी होती है, वो BH3 रिसेप्टर्स को, सेंसर्स को पता चल जाता है, वो BA को एक्टिवेट करवाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल परमिबिलिटी इंक्रीज होती है जो कि रिलीज करते हैं साइटोक्रोम सी कैस्पेज एक्टिवेशन करवाता है और एपोप्टोसिस की इंड्यूस हो जाती है। दूसरा था हमारे पास पाथवे डेथ रिसेप्टर पाथवे, जो सेल होते हैं वो एक रिसेप्टर अपने बॉडी पे सेल सरफेस पे प्रोड्यूस करते हैं जो कि अटैच हो जाता है किसी भी लाइगेंड से, और इस तरह कैस्पेज एक्टिवेशन हो जाती है और एपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाती है। जब एपोप्टोटिक बॉडीज होती हैं वो फैगोसाइट्स जो होते हैं वो अपने पास ले लेकर उन्हें किल कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी एपोप्टोसिस कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।